संत भगवान को पहले भगवान ठाकुर जी कृपा करें। यहाँ ये संत भगवान रहते हैं, इनसे भी सत्संग हम ले रहे हैं। और ये इस गुफा के बारे में जैसे महतो गुरु जी हमने बताया, हम आपको भी बताएंगे। और साथ साथ इस गुफा को एक ही पत्थर की चट्टान है, पूरी पहाड़ की चट्टान उसी पे बनी हुई है। और ये आज की या कह नहीं सकते किसी के मनुष्य के द्वारा ये परशुराम विश्वकर्मा भगवान के द्वारा बनाई गई है, महाराज ने जैसे बताया था। और बाहर से देखेंगे तो हालांकि एक ही पठान, ऊपर गुरु जी भगवान की कुटिया, जैसे संत भगवान की कुटिया है, संत निवास है ऊपर। यहाँ पर कोई भी परिक्रमा में या जो आते हैं वो संत निवास है। सामने ठीक यहाँ पर जैसे गंगा मैया है, वो गंगा मैया के क्या नाम बताया? श्री रापेश्वर गंगा। रापेश्वर गंगा मैया जैसे बताया, श्री रापेश्वर गंगा मैया। और गुरु जी यहाँ पे 9 दिवसीय जो अग्नि धुआं तापते हैं वो यहीं पर, नदी कभी बीच में कभी ऊपर, और ये पूरा जंगल है। गुरु जी यहाँ पे कौन कौन से जंगली जानवर आते हैं? जंगली जानवर कई प्रजाति के भगवान यहाँ पे, जैसे जामवंत महाराज भालू के रूप के दर्शन होते हैं, तेंदुआ, चीता, बाघ और लकड़बग्घा, नीलगाय, अनादि प्रकार के यहाँ पे जानवर का विचरण होता है। कभी ऐसा हुआ कि कुटिया में यहाँ पर गुफा के पास आते हैं? हाँ, गुफा के पास भी आते, प्रसाद पाने आते महादेव के पास। तो अच्छा। जैसे यहाँ भक्तजन जो भी प्रसाद रख जाते, तो रात्रि के समय अधिकतम आपको यहाँ पे भालू और तेंदुआ आपको विचरण करता हुआ मिल जाता है। कभी आपको डर नहीं लगता गुरुजी? नहीं, वो भी हमारी इसी सबसे प्रथम तो उन्हीं का निर्माण हुआ तो था। ये साहस कैसे जगा गुरुजी इतने जंगली जानवरों के बीच? कहना नहीं, ये तो भगवान की कृपा है कि उन्हीं के गढ़ के रूप हैं सब। भगवान ने ही सबको जीवन यापन किया। भगवान शंकर को कहते जब पहली बार सृष्टि निर्माण का मिला था, तो भगवान शंकर जी ने खाली ऐसे ही रचना की थी, सर्प, बिच्छू, चींटी, मटा, यही सब चीज। तो ये तो पहले हमारे मनुष्य रूप धारण करने से पहले ही आप लोग इनको सृष्टि में बसाया गया था। तो आपकी पहली भूमि है, हम तो बाद में आए हुए हैं। और ये जंगल कितना बड़ा होगा गुरुजी? हाँ, ये क्षेत्रफल से अगर फैला जाए तो पहले ये दंडकारण्य आपके 7 राज्यों से घिरा हुआ था। हाँ, अब सिमट के खाली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में रह गया है। अच्छा। बाकी 7 राज्यों से पहले पूरा जंगल दंडकारण्य का क्षेत्र पूरा घिरा हुआ था। ये हमारे सीतामढ़ी धाम भगवान का वनवास स्थान, जो कि विश्वकर्मा जी के द्वारा ये गुफाएं निर्मित की गई थी। अच्छा। भगवान विश्वकर्मा जी को आदेश था जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान चलते थे, तो उस समय श्री विश्वकर्मा जी को आदेश था, अच्छा, कि भगवान जहां जहां ठहरेंगे तो वहां जाके आप निर्माण कार्य करोगे। ये पूरी एक ही पत्थर शिला है, ये एक ही चट्टान शिला है। एक ही चट्टान शिला के अंदर भगवान ने इस गर्भगृह का निर्माण किया था। और ये गर्भगृह 3 द्वार से प्रथम चालू होते आपके। ये 3 द्वार भगवान उत्तर मुख में है सब। हर हर महादेव। पूर्व मुखी जलेहरी स्थापित भगवान श्री राम जी के द्वारा ये प्रतिमा स्थापित की गई है। और 11 योनि शक्ति पीठों के साथ ससर्जित भगवान। अच्छा, यानी कि आप शिव भर की स्थापना नहीं किए, साथ में शक्ति की भी स्थापना की है। ये शक्ति की चिन्ह जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 योनि शक्ति पीठों के साथ भगवान ने इस शिवलिंग और जलेहरी की स्थापना की थी। ये पत्थर अलग रूप से, अच्छा, हाँ, और ये जो गुफा का पत्थर है ये अलग है। भगवान ने इसी के अंदर ये शिवलिंग की निर्माण की थी, जो कि ये प्रवेश द्वार से ना अंदर आ सकता है ना बाहर ही जा सकता है। अच्छा। और ये भगवान ने कैसे इस महादेव की निर्माण स्थापना की होगी, ये भगवान की लीला ही है। तो भगवान श्री राम जी के द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है, पूर्व दिशा जलेहरी स्थापित है, जो कि भारत की अद्वितीय प्रतिमा मानी जाती है। हाँ, पुरातत्व विभाग भी आके यहाँ पे कई रिसर्च कर चुके, कई वर्णन कर चुके यहाँ के बारे में। हाँ, आप 2 द्वारपाल स्थापित किए हुए हैं अगल बगल। अच्छा। हाँ, भगवान के पैरे में। तो आप 2 द्वारपाल, ये पुरुष द्वारपाल हैं, जो कभी कभी लीलाएं आपकी मिलती है देखने को। 2 इंच 3 इंच आपका ये हाथ ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी आपका ये हाथ भी नीचे होता है, खड़ग कभी इस साइड हो जाता है, इसका पलटा कभी इस साइड हो जाता है। तो ऐसी लीलाएं हमारी इन द्वारपाल महाराजों के साथ भी होती रहती। आज भी आप हमेशा चमत्कार करते हैं ठाकुर जी। और आप यहाँ ऐसे परिक्रमा करेंगे तो ये सीता अन्नपूर्णा कक्ष, जो कि सीतामढ़ी के नाम से इसी को तैयार किया गया था। यहाँ पे सीता मैया, हमारी जानकी मैया, वनवास के दौरान भोजन प्रसादी तैयार करती थी। अच्छा। हाँ, आज भी साक्षात अन्नपूर्णा का वास है यहाँ पे। हम जब भी हमारे ग्रामीण जन, हम कोई भी भक्तजन यहाँ पे नवरात्रि के समय जवा बोते, तो जब तैयार करते तो इतने बड़े रूप से, विशाल रूप से मैया का जवा तैयार होता है, और बड़ी अद्भुत शक्तियाँ प्रदर्शित होती हैं यहाँ पे।
तो श्री माता अन्नपूर्णा का स्थान है यहाँ पे। जय भगवान। और ये पूर्व मुख में जो कक्ष है आपका, ये भैया लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। अच्छा। हाँ, ये 9 जलहरी शक्तिपीठों के साथ भगवान भोलेनाथ स्थापित हैं। आप तो उत्तरमुखी जलहरी और भैया लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग। इसमें कोई द्वारपाल नहीं है एक कक्ष में, क्योंकि भैया लक्ष्मण स्वयं एक पहरेदार और द्वारपाल के रूप में चलते थे भगवान के साथ। तो अपने कक्ष गर्भगृह के सामने द्वारपाल रखना उचित नहीं समझा भगवान ने। और ये भैया लक्ष्मण के सामने बैठने का स्थान, जो कि अपनी यहाँ पे बैठ के साधना पूरी करते थे और महादेव की पूजा आराधना भी करते थे। अच्छा जी। और ये त्रेता युग कालीन का बनाया हुआ भवन है, ये गर्भगृह है मंदिर। तो ये कई बार दरारें आई, भूकंप आए, उन दरार और भूकंप का ये थोड़ा सा अस्तित्व है, जो कि ये पूरी गुफा का। और आज कई रूप के दर्शन भी होते रहते हैं हमको इस दरारों से। महादेव के जो गण हैं यही समाये रहते हैं इसी दरार गुफा के अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि महादेव के गण के कह रहे हैं, आप सर्प के रूप में समझ पाएंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ लौकिक जी। तो अनेक प्रकार के जीव जंतुओं के दर्शन इसी दरार से होते हैं, कभी बिच्छू रूप में, कभी कक्ष बिच्छू रूप में, कभी नाग के रूप में, कभी लाल पीले, यानी अनेक प्रकार के महादेव दर्शन देते रहते हैं यहाँ पे। और ये पूरी परिक्रमा भगवान ने निर्माण किया गुफा के अंदर ही। और यहाँ भगवान राम और मैया सीता यहाँ पे बैठती थी, अपनी साधना यहाँ पे भगवान राम और मैया सीता करते थे। और यहाँ से फिर हम आएंगे दर्शन करते हुए। तो आप हमारे महादेव विराजे। जय हो महादेव। आप मैया जानकी जी के द्वारा, सीता मैया के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। आप भी बड़ी अद्भुत और अद्वितीय प्रतिमा है, उत्तरमुखी जलेरी स्थापित है। माता जब भी कोई प्रतिमाएं बनाती थी, हम पुरुष कोई भी प्रतिमाएं की मूर्ति बनाते हैं, चित्रण बनाते हैं, तो अपने आकार का हम तिलक रखेंगे। हम जैसे पुरुष खड़ा तिलक लगाते हैं तो खड़े तिलक का आकार रखेंगे। तो मैया ने इस शिवलिंग की निर्माण स्थापना करते वक्त अपने हाथों से तिलक स्पर्श कर दिया था महादेव को। ये तिल की जो माताएं लोग बिंदी लगाती टिकली, तो ये टिकली माता ने स्पर्श किया था। तो आज भी महादेव के ऊपर ये तिलक स्पर्श है, ये आकार ये बिंदी का बना हुआ मोटी ताजी शिवलिंग है। मैया सीता जी के द्वारा 6 योनि शक्तिपीठों के साथ सुसज्जित है महादेव। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ सरकार की जय हो। और हमारे भगवान श्री राम की चरण पादुका और माता जानकी जी की, अयोध्या से लेके श्री रामेश्वरम तक आपको ऐसे ही भगवान के वनवास स्थान में हर जगह यही चरण पादुका के दर्शन होंगे। भगवान श्री राम, मैया श्री जानकी, आप दोनों के चरण पादुका स्थल है।